Hello students, now in topic AP next type is sum of n terms है। फॉर्मूले आपको इसमें बताए थे। सिंपल जो सम फाइंड करने का था वो आपको बताया गया था। अब उसी में आगे जो नेक्स्ट टाइप है कि आपको इस प्रकार से अगर ये इक्वेशन गिवन है, यहाँ इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दिखाई दे रहा है यहाँ 1 + 6 + 11 प्लस अप टू प्लस x = 148। तो सबसे पहले आपको इसमें फाइंड करना होगा कि यहाँ ये कितनी टर्म्स का सम है, तब हमारे पास ये x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब x मींस यहाँ पर विच टर्म इज x इन दिस AP। जो आपके पास गिवन है लेट कर लेंगे हम ये लेट an = x। जो an है ये x है। an यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये a + n - 1 × d = x। a की वैल्यू से में 1 + n - 1, d की वैल्यू 6 - 1 5 = x। 1 + 5n - 5 = x। 5n - 4 = x। यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x की। तो ये x की वैल्यू मिल गई हमें 5n - 4। तो सबसे पहले हमें यही फाइंड करना था कि यहाँ इसमें x की वैल्यू क्या है। अब x की वैल्यू मिल गई आपके पास, ये फर्स्ट टर्म है और ये इसमें लास्ट टर्म है। देन सम ऑफ टर्म्स, जो सम गिवन है ये सम ऑफ 10 टर्म्स n टर्म्स का सम = 148 है। और ये क्या होता है यहाँ n/2 * a + x = 148। देखिए यहाँ पर जो सम फाइंड करने का जो फॉर्मूला बताया था कि आपको n/2 × a + l, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है, लास्ट टर्म आपके पास यहाँ x गिवन है। इन सब का जो सम है ये 148 है। अब आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, ये n/2 फर्स्ट टर्म इसमें गिवन है ये 1 प्लस x की वैल्यू आपके पास आई है 5n - 4। तो 5n - 4 = 148। यहाँ ये अब सोल्व करेंगे इसको, n/2 5n - 3 = 148 n × 5n - 3 = 148 × 2। जो इक्वेशन गिवन है, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना हमें, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5n² - 3n = दोनों को मल्टीप्लाई किया 296। तो ऐसे तो क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसको आप पिछले जो चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। इसको सिंपल इक्वेशन बनाएंगे हम, ये माइनस और यहाँ = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बाई फैक्टर मेथड से स्प्लिट डबल टर्म या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्व करने के बाद आपके पास जो n की वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू यहाँ आपके पास 2 वैल्यू रहेंगी, n = 8 and n = 37/5। फैक्टर करने के बाद या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से n की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपके पास 2 वैल्यू मिलेंगी n की। एक वैल्यू इसमें n = 8 है, दूसरी वैल्यू -37/5 है। क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है -37/5, यह n की वैल्यू क्या होगी, ये 8 है। तो n की वैल्यू 8 है। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। therefore n 5n - 4 5 × 8 - 4 = x। 40 - 4 36। तो यहाँ ये x की वैल्यू हो गई और हमें इसमें सोल्व करना था इक्वेशन को, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू क्या मिली, ये 36x की वैल्यू। तो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको इस मेथड से फाइंड करना है। अब जो नेक्स्ट जो टाइप है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन देखिए, ये आप जो रेफरेंस बुक लेकर चलेंगे एनसीईआरटी को छोड़ करके, और अदर बुक्स आप जो पढ़ते हैं उन बुक्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपको ये मिलते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि सम ऑफ द m टर्म्स ऑफ AP इज सेम एज द, कोई भी आपको AP गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, ये कि Sm = Sn।
इस टाइप का क्वेश्चन है कि सम ऑफ n टर्म्स इज सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स, ये गिवन है ये कि m टर्म्स का सम है n टर्म्स के सम के इक्वल है और आपको इसमें प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन आए हो सकता है कि यहाँ ये n और n की जगह 7 8 आ जाए, 7 9 आ जाए, 10 और 15 इस प्रकार से क्वेश्चन आए। अब यहाँ आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ n प्लस n टर्म इक्वल टू 0, कि सम ऑफ n और n इन टर्म्स का सम है ये 0 है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आपको लेट करना है, ये लेट क्या हमने a प्लस b a प्लस 2b, फर्स्ट टर्म आपने लेट कर ली, a है कॉमन डिफरेंस, यहाँ d लेट किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स, m टर्म्स का सम फाइंड करेंगे आप m/2 2a प्लस m-1 इंटू b इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये दोनों, ये लेफ्ट साइड या राइट साइड सम ऑफ m टर्म्स सम ऑफ n टर्म्स, इनको सॉल्व करना है। देखिए हम इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच गया आपके पास ये m इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d, ऐसे ही यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू d। इसको m से मल्टीप्लाई करना है, इसको n से मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई किया 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस md इक्वल टू 2am प्लस m स्क्वायर d माइनस md। यहाँ m से मल्टीप्लाई किया, इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको n से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे यहाँ n के साथ साथ d दोनों से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। अब सोल्व करें सभी को, आप लेफ्ट में ले आए, लेफ्ट में लाने पर क्या मिला यहाँ 2am माइनस 2am, ये टर्म आ गई आपका। लाइक टर्म्स का पेयर बनाया ये m स्क्वायर d m स्क्वायर d माइनस md प्लस md इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए कॉमन क्या होगा, तो a कॉमन m-1, यहाँ इनके कॉमन लिया, दोनों में से क्या कॉमन है ये d कॉमन, m स्क्वायर और ये d कॉमन, यहाँ भी हमने d कॉमन लिया है, ये m माइनस n इंटू d इज इक्वल टू ये 0। अब फिर इसके फैक्टर किए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, टू a m माइनस n m प्लस n m माइनस n इंटू d इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये m माइनस n सभी में से कॉमन है, ये कॉमन लिया यानी कि डिवाइड किया कंप्लीट को हमने, यहाँ क्या मिला ये 2a प्लस m प्लस n साथ में d है माइनस ये कॉमन लिया, यहाँ d इज इक्वल टू 0। जब आप इसको डिवाइड करते हैं, ये उधर राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 0 मिलेगा हमें, ये राइट में 0 मिला, ये मिल जाएगा। यहाँ से आप d कॉमन लेंगे, d कॉमन लेने पर आपके पास आया ये m 2a m प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन मिली हमें। तो ये तो हमने इस रिलेशन जो गिवन था इससे फाइंड किया। अब आपको जो प्रूव करना है, जो फाइंड करना है, वो लेके चलेंगे कि आपको इनका सम फाइंड करना है। तो क्या सम होगा यहाँ पर, therefore s m प्लस n, फॉर्मूला क्या होता है n/2, यहाँ n मींस क्या है m प्लस n इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू m प्लस 1 इंटू d, m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, ये हम प्रूव कर चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में कि इसकी वैल्यू ये 0 है, तो यहाँ क्या मिला हमें ये 0 आ गया। तो ऐसा जब क्वेश्चन कभी एमसीक्यू आता है आपके एनटीएससी में, ओलंपियाड में या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं
कि इधर कोई गिवन हो, ऐसे सिंपल ये लिख दिया जाए कि सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स। अगर इन दोनों का सम इक्वल है देन सम ऑफ 19 टर्म इज इक्वल टू 0। 19 कैसे होगा? 7 प्लस 12। इन दोनों का सम हमेशा आपको 0 मिलेगा। ये 100 ट्रिक्स आपको याद रखनी है। तो ये थी हमारी दूसरी टाइप। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो अब नेक्स्ट टाइप देखिए आगे। केवल आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से करना आना चाहिए। आपको फॉर्मूला यूज करके उसको सिंप्लीफाई करना। ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली में फॉर्मूला तो में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं उस फॉर्मूले में यूज करते टाइम सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। कोई ना कोई इसमें प्रॉपर्टी, जैसे अभी हमने m-n कॉमन लिया, ऐसे पेयर करके आपके ये IQ आपने डेवलप करके फिर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करके चलना है। अब जो नेक्स्ट टाइप क्या गिवन है, ये रेशो का है, काफी इंपॉर्टेंट टाइप लगती है इस प्रकार की जो बता रहा हूँ। ये कि 2 APs गिवन है, 2 APs का जो सम गिवन है, सम ऑफ n टर्म डिवाइड बाय सम ऑफ n टर्म, ये अलग अलग APs का है। ये फर्स्ट AP और ये सेकंड AP का। इन दोनों APs के n टर्म्स का जो सम है, रेशो है सम का, वो गिवन है 5n प्लस 4 डिवाइड बाय 9n प्लस 6। ये दे रखा है कि 2 APs, दोनों APs के n टर्म्स का सम का रेशो गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है वो देखिए। अब हमें फाइंड करना है कि उनके 18th टर्म का रेशो क्या होगा। इट मींस A18 अपॉन A-18, ये रेशो क्या होगा, ये फाइंड करके करना है। अब इसकी जो बिल्कुल सॉल्व ट्रिक है वो बता रहा हूँ मैं आपको। सॉल्व ट्रिक तो क्या है इसकी, जब आपको इस प्रकार से गिवन है कि इनका जो रेशो गिवन है ये है, तो आपको जो फाइंड करना है A18 अपॉन A-18 इज इक्वल टू, आपको 18 टर्म का सम फाइंड करना है। तो आपको इस n की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, n की वैल्यू, कि n की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, जो अपने को ये वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू, जो आपको ये 18 टर्म फाइंड करनी है, तो उसका डबल करके 1 माइनस 10, 36 माइनस 1, 35, n की जगह आपको ये पुट करना है, n इज इक्वल टू 35। जो भी आपको टर्म फाइंड करनी है वो इस प्रकार से लेके चलना है। और अगर मान लो यहाँ आपको 7 टर्म फाइंड करने थे, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 माइनस करते, 14, n की जगह 13 पुट करते। अब यहाँ आप इसमें n की जगह 13 पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 35 पुट करना है, 5 मल्टीप्लाई 35 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 35 प्लस 6, मल्टीप्लाई किया इनको और इनको ऐड किया, ये 175 प्लस 4 डिवाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई किया 315 प्लस 6, सोल्व करने पर आ गया 179 अपॉन 326। ये हमने देखा। तो यहाँ जो इनका 18 टर्म का जो रेशियो है वो रेशियो आएगा 179:320। यहाँ 18 टर्म को फाइंड करना था तो क्लियर हो गया। अगर मान लो यहाँ फाइंड करने के लिए कहा जाए कि आपको यहाँ 15 टर्म का रेशियो फाइंड करना है दोनों का, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों उसमें से -30 -1 29, जहां भी इस दोनों में n गिवन है यहाँ आप 29 पुट कर देंगे, उनका हमें रेशियो मिलेगा। तो ऐसे जो टाइप है उनको हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। ये मैंने सॉल्व ट्रिक बताई है, लेकिन अगर एकेडमिक कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है तो थोड़ा सा अलग है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें सोल्व करके देखने हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है, इसमें एपी में आपके जो भी कुछ डाउट्स होते हैं आप मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आए इसमें तो आप सोल्व करके देखिए। सॉल्व ट्रिक आप जरूर यूज कीजिए। सॉल्व ट्रिक प्रत्येक क्वेश्चन में मिलती है इनमें। और एपी के जो टाइप क्वेश्चन हैं सबके थोड़ा सा इनका लेवल आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं कि एमटीएससी के लिए, ओलंपियाड के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके।